गुड आफ्टरनून। आज का जो है चैप्टर लास्ट टॉपिक है ना 449 वाली के अंदर जो लास्ट का टॉपिक है जिसमें डिस्कस करेंगे सेंस ऑर्गन के बारे में। आपके जो सेंस ऑर्गन होते हैं बॉडी के अंदर 5 है ना, उनके बारे में देखेंगे, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका आंख और कान, जहां से क्वेश्चन आते हैं। और स्किन के बारे में सबसे पहले पढ़ ही लिया था, जो सबसे पहला सिस्टम पढ़ा था इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम स्किन वाला, वो सबसे पहले डिस्कस कर ही लिया था ना। 5 सेंसरी ऑर्गन है, जिसके एक के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं, स्किन के बारे में। 5 सेंसरी ऑर्गन कौन कौन से हैं आपके? जैसे आंख हो गई, आपका कान हो गया, आपका नाक हो गया, आपकी जीभ हो गई, टंग हो गई और आपकी स्किन हो गई। ये 5 सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं जो क्या करते हैं, जो बाहर का आपका एनवायरमेंट है उससे क्या करते हैं, आपको जो सेंस होते हैं बॉडी के अंदर उनको पहुंचाने का काम करते हैं। मतलब जैसे कि बाहर गर्मी है कि सर्दी है, कोई चीज आप खा रहे हो तो वो कड़वी है, मीठी है, किसी चीज को सुन पा रहे हो तो वो आवाज कैसे सुन पा रहे हो, आप स्मेल कर पा रहे हो किसी चीज की कि बैड स्मेल है या गुड स्मेल है, या फिर आपको टच का अनुमान होता है, पेन का अनुमान होता है। तो ये सारे के सारे जो काम करवाने का है बॉडी के अंदर वो होता है आपके सेंसरी ऑर्गन्स का, जो आपके सेंस ऑर्गन्स है वो करवाते हैं आपको। ठीक है, देखने के लिए अगर आप देखते हो किसी भी चीज को तो उसके अंदर जो आपकी आंखें होती है वो क्या करवाती है, विजन का काम करवाती है। ठीक है, किसी भी चीज को सुनने के लिए कोई भी साउंड वगैरह सुनते हो आप तो उनमें हेल्प करवाते हैं आपके कान। किसी भी चीज को आप टेस्ट कर पाते हो, तीखी है, मीठी है, कड़वी है, कैसी है, तो वो जो आपकी टंग है उस पर जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं वो आपको फील करवाते हैं, है ना। ऐसे आपके जैसे ठंडे का या गर्म का जो अनुमान करवाती है वो आपकी स्किन करवाती है। तो ये 5 सेंसरी ऑर्गन होते हैं आपके। इस वाले टॉपिक के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आंख और कान, जिससे बार बार क्वेश्चन आता है आपके, है ना। तो यहाँ पे ध्यान देना, आपके आंख और कान का क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। जो आंख का डायग्राम दे रखा है उसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना, अगर जैसा भी बनाना आए आपको वैसे बना लेना। कान का डायग्राम आप नेट से देख लेना ना, फोन से देख लेना कि कैसा होता है, हल्का फुल्का रफ सा डायग्राम बनाना है, उसके बारे में समझाना। पहला स्टार्ट करते हैं सेंसरी ऑर्गन अपना आंख, जो आई आपकी। ठीक है, जो आंख होती है वो क्या करवाती है, मेनली विजन का काम करवाती है। मतलब किसी भी चीज को देखने में आपकी सहायता करवाती है। आपकी जो आंख होती है वो हर ह्यूमन बॉडी के अंदर आपके 2 आंख होती है, लेफ्ट और राइट। आंखें जहां पे सिचुएटेड होती है, जहां पे आंखें प्रेजेंट होती है, जो केविटी होती है उसको बोलते हैं ऑर्बिटल केविटी। जो आपकी आंखें जिस केविटी के अंदर होती है उस केविटी को बोलते हैं ऑर्बिटल केविटी। तो जो ऑर्बिट होता है आपका, वहां पे आपकी आंखें क्या होती है, सिचुएटेड रहती है, वहां पे रहती है आंखें। ठीक है, 2 होती है ह्यूमन बॉडी के अंदर, लेफ्ट और राइट। अब आंख की बात करते हो तो आंख के ऊपर क्या होता है, आपके आईब्रो और आई लेसेज होते हैं। ठीक है, आई लीड्स, आईब्रो वगैरह आई लेसेज होते हैं। वो क्या करवाती है, आंख की बाहर से क्या करवाती है, सुरक्षा करवाती है, प्रोटेक्शन करवाती है, ताकि कोई भी फॉरेन पार्टिकल, मतलब कोई भी बाहर की चीज आपकी आंखों में ना जा सके। उसके लिए क्या करवाती है, आपकी आई लेसेज जो आईब्रो होता है वो क्या करवाता है, प्रोटेक्शन का काम करवाती है आपके आंख के अंदर। ठीक है, सबसे पहले तो जो आपकी आईब्रो है और जो आई लेसेज है, जो आंख के ऊपर ये जो स्किन की परत है आपकी, ठीक है, जहाँ पे स्किन सबसे पतली होती है, बात की थी पहले, तो ये क्या करवाती है, आंख की प्रोटेक्शन करवाने का काम करवाती है, ताकि कोई भी बाहरी चीज आंख के अंदर ना जा पाए। ठीक है, उससे फॉरेन पार्टिकल से आपकी सुरक्षा करवाती है, आपकी आई लेसेज और आपकी जो होती है, ठीक है, आईब्रोज वगैरह है ये। उसके बाद में जो आंख होती है आपकी, जैसे आप विजिबल कर पाते हो, किसी की दूसरे की आंख देख पाते हो, तो उसके अंदर 2 पार्ट दिखाई देते हैं आपको, एक व्हाइट कलर का पार्ट और एक ब्लैक कलर का पार्ट। ठीक है, जो व्हाइट कलर का पार्ट होता है आपका वो होता है आपका स्केलरा, जो क्या होती है, आउटर मेम्ब्रेन होती है आंख की। आंख की जो ट्रांसपेरेंट आउटर मेम्ब्रेन होती है, जो व्हाइट कलर की दिखाई देती है, सफेद कलर की दिखाई देती है, उसको तो बोलते हैं स्केलरा। ठीक है, उसके ऊपर एक परत होती है जो उसको कवर करके रखती है। ठीक है, जो वो क्या होती है, आपका रेटिना होता है, जो ब्लैक कलर का पार्ट दिखाई देता है। ठीक है, फिर ब्लैक के अंदर भी एक डीप और आपको दिखाई देता है, वो होता है लेंस। ठीक है, जो रेटिना और लेंस क्या करवाते हैं, किसी भी चीज का, किसी भी ऑब्जेक्ट का, जो बाहरी ऑब्जेक्ट है देख पा रहे हैं, उसका क्या करते हैं, इमेज बनाने का काम करते हैं। रेटिना की जो इनर लेयर होती है उस पर, और वो इमेज क्या करती है, ब्रेन तक जाती है। फिर ब्रेन उस चीज को क्या करता है, आंख के अकॉर्डिंग उसको सेट करता है, और फिर उस चीज को अपन देख पाते हैं, विजिबल कर पाते हैं। तो जो आउटर कवरिंग है, जो व्हाइट कलर की दिखाई दे रही है, वो तो होती है स्केलरा, और उसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट और एक परत होती है जो थोड़ा ब्लैक कलर की होती है, वो होती है आपकी रेटिना। अब रेटिना का मेन काम क्या होता है, आपके जो रेटिना है वो क्या करवाता है, इमेज बनाने का काम करता है। कोई भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं तो उसकी जो इमेज बनती है वो जाके रेटिना की, जो रेटिना क्या होता है, इनर लेयर है, उस पर जाकर के वो इमेज डलती है। वो इमेज जैसे ही जाएगी, वहां से जो आपकी नर्व होती है
कौन सी नर्व होती है? ऑप्टिक नर्व। जो ऑप्टिक नर्व होती है वो देखने में हेल्पफुल होती है, जो नर्व करवाती है आपके काम, वो क्या करेगी? ब्रेन तक सिग्नल लेके जाएगी। ब्रेन क्या करेगा? उस चीज को पहचानेगा, ठीक है, फिर उसको आंख की जो साइज है उसके अकॉर्डिंग उसको कन्वर्ट करेगा और आपके जो इमेज होती है वो विजिबल होती है आपके रेटिना वाले पार्ट के अंदर, किसी भी चीज को देख पाते हो आप। तो इसमें इतना ही है, जो व्हाइट कलर का पार्ट दिखाई देता है उसको स्क्लेरा बोल देते हैं, और जो इनर लेयर है आपकी रेटिना, जहां पे आपकी रियल इमेज बनती है, वो पार्ट होता है आपका रेटिना वाला पार्ट। इसके अलावा इसके अंदर आइरिस वगैरह होती है, लेंस होते हैं। आइरिस और लेंस का क्या काम होता है? आपके जो भी कोई भी फोटो वगैरह आ रहा है या कोई भी लाइट आ रही है तो उसके अमाउंट को एडजस्ट करने का काम होता है आपके आइरिस का और लेंस का, ठीक है। कोई भी जो प्रकाश आ रहा है, मतलब आपकी आंखों में लाइट वगैरह जा रही है, तो उसके अमाउंट को एडजस्ट करने में हेल्पफुल होता है आपका आइरिस या फिर आपका जो लेंस है वो, ठीक है। इसके अलावा जो आपका ये होता है रेटिना होता है, रेटिना के अंदर क्या होता है? दो टाइप की सेल्स पाई जाती है, एक रोड और कोन्स। रोड और कोन्स, जो रोड होता है, रोड सेल्स होती है, वो तो क्या करवाती है? लाइट जो होती है, जो लाइट को आप देख पाते हो उसको एडजस्ट करती है, और जो कोन्स होती है वो कलर को डिफ्रेंशिएट करती है। जैसे कलर में डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं ना, कलर को देख पाते हैं अपन की लाल कलर है, हरा कलर है, नीला कलर है। तो जो रेटिना के अंदर दो सेल्स होती है, रोड और कोन्स, जो रोड होती है, रोड सेल्स होती है, वो तो क्या करवाती है? लाइट का एडजस्टमेंट करवाती है, जो लाइट वाले एरिया को अपन देख पाते हैं उसका एडजस्टमेंट करती है। और जो कोन सेल्स होती है वो क्या करवाती है? आपके कलर का जो डिफ्रेंशिएट कर पाते हो, कलर को जो देख पाते हैं, उसका काम होता है जो कोन सेल्स होती है उनका, ठीक है, जो रेटिना के अंदर पाई जाती है आपकी। नर्व की बात करते हैं तो जो नर्व कौन सी होती है? आपके ऑप्टिक नर्व होती है, जो आपके विजन में हेल्पफुल होती है। ऑप्टिक नर्व जो देखने में हेल्पफुल होती है आपके, है ना। आंख के बारे में इतना ही दे रखा है कि आई जो होती है अपने को विजन करवाने का काम करवाती है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। जो दो आंखें होती है ह्यूमन बॉडी में, तो वो डिफरेंट ऑर्गन्स को, ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। बॉल शेप के अंदर होती है, सेंस ऑर्गन होती है जो ऑर्बिट केविटी के अंदर होती है। जो केविटी होती है उसका नाम होता है ऑर्बिटल केविटी, तो जो जहां पे सिचुएटेड होती है वो ऑर्बिट के अंदर। आईलिड एंड आईलैशेस प्रोवाइड सेफ्टी टू अस आईज, जो आईलिड और आईलैशेस है वो क्या करवाते हैं? सेफ्टी प्रोवाइड करवाते हैं आंख को। कैसे करवाते हैं? दूसरी चीज, इनके अंदर एक लेक्रिमल ग्लैंड होती है। लेक्रिमल ग्लैंड क्या करती है? आपके जो आंसू आते हैं उनको बनाने का काम होता है लेक्रिमल ग्लैंड का, वो भी आपके आंख में पाई जाती है। ये लेक्रिमल ग्लैंड क्या करवाती है? अपनी सीक्रेशंस निकालती है। तो वो क्या करवाता है? एक तो कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स वगैरह है उनको जो वहां पे मतलब वो निकल जाएंगे एक तो इजी तरीके से। दूसरी चीज, आंख को नम बनाए रखती है। जो लेक्रिमल ग्लैंड आपकी वो आंख को नम बनाए रखती है, और जो फॉरेन पार्टिकल्स है उनसे भी आपके प्रोटेक्शन का काम करवाती है ना। जो आपके आंसू होते हैं, लेयर ऑफ आई के अंदर क्या है? जो व्हाइट कलर का पार्ट आपके दिखाई देता है वो स्क्लेरा है, ठीक है। जो ट्रांसपेरेंट होता है आपके मोस्ट आउटर पार्ट होता है। फ्रंट जो स्क्लेरा का होता है वो एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन से कवर रहता है, जिसको रेटिना बोल दिया। और जो रेटिना होता है वहां पे आपकी रियल इमेज बनती है, मतलब किसी भी चीज को आप देख पाते हो उसकी इमेज जो बनती है वो आपके रेटिना की इनर पार्ट पे जाकर के बनती है, तो किसी भी चीज को देखने में हेल्पफुल होता है। और वहां पे क्या होती है? रोड और कॉन सेल्स होती है। जो रोड होती है वो तो आपके लाइट का एडजस्टमेंट करवाती है, और कॉन सेल्स होती है वो आपके कलर में देखने में हेल्पफुल होती है, आपके कलर का आपके एडजस्टमेंट करवाती है, ठीक है। और जो नर्व होती है देखने में हेल्पफुल होती है वो आपकी ऑप्टिक नर्व होती है ना। जो नर्व है वो ऑप्टिक नर्व है, ठीक है। उसके बाद में है ईयर, जो कान है। जैसे आंखें आपको देखने में हेल्पफुल होती है और सेंस ऑर्गन का काम करती है, वैसे कान जो होते हैं वो क्या करवाते हैं? आपके साउंड का जो भी ध्वनि आती है उसको सुनने में आपकी हेल्पफुल करवाते हैं आपके कान। तो ये भी सेंसरी ऑर्गन के थ्रू काम करते हैं। एक तो क्या करवाते हैं? ये साउंड को जो सुनने में हेल्पफुल होते हैं। दूसरा इक्विलिब्रियम, मतलब बॉडी का बैलेंस बना करके रखते हैं, ठीक है। बॉडी का जो बैलेंस है वो भी बना करके रखते हैं आपके कान, क्योंकि ये क्या करते हैं? टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करता है आपके कान। तो इक्विलिब्रियम भी बनाते हैं, और साथ साथ में जो साउंड होता है उसको भी सुनने में हेल्पफुल होते हैं आपके। जो कान होता है वो 3 पार्ट में बटा हुआ रहता है आपके, एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर। एक्सटर्नल ईयर मतलब बाहर वाला कान, मिडल मतलब बीच वाला, इनर यानी अंदर वाला। जो एक्सटर्नल ईयर होता है उसके अंदर आता है आपके ओरिकल्स, जो ईयर पिन्ना वगैरह है, ठीक है, ये इंक्लूड होते हैं आपके एक्सटर्नल ईयर के अंदर। जो क्या करवाते हैं? जो साउंड होती है उस साउंड को कैरी करने का काम करते हैं। जो भी कोई बाहरी आवाज है उस आवाज को ट्रांसमिट करने का काम करते हैं मिडल ईयर के अंदर। जो मिडल ईयर होता है वो एयर स्पेस होता है, मतलब एक एयर का स्पेस होता है, वहां पे स्पेस होता है जहां पे आपके मोस्टली 3 बोन पाई जाती है कान के अंदर, ठीक है, मेलियस, इनकस, स्टेपिज।
तो जो मिडल पार्ट होता है उसके अंदर जो बोन पाई जाती है ईयर की बोन, मेलियस, इनकस और स्टेपिस। जो स्टेपिस आपके सबसे छोटी बोन होती है बॉडी की, और टिम्पेनिक मेम्ब्रेन जो आपके रहती है वो भी मिडल ईयर के अंदर पाई जाती है आपके। ये क्या करवाती है, जो साउंड वाइब्रेशंस है उनको ट्रांसमिट करने का काम करती है इनर ईयर के अंदर। जो मिडल ईयर होता है आपके, जो साउंड वाइब्रेशंस है उनको ट्रांसमिट करने का काम करता है इनर ईयर के अंदर। इनर ईयर जो है, इनर ईयर में क्या होता है, आपके कोक्लिया वगैरह प्रेजेंट होता है, सेमी सर्कुलर कैनाल वगैरह रहती है। तो जो कोक्लिया है वो क्या रहता है, फ्लूइड फील्ड रहता है, मतलब फ्लूइड का भरावा रहता है वो कोक्लिया। उसके अंदर क्या होते हैं, हजारों छोटे छोटे बालनुमा संरचना होती है, हजारों अलग अलग छोटे छोटे बालनुमा संरचना होती है। वो क्या करवाते हैं, जो साउंड वाइब्रेशंस आए हैं उनको इलेक्ट्रिकल जो सिग्नल्स है उसमें चेंज करने का काम करते हैं। जो साउंड वाइब्रेशंस आए हैं आपके एक्सटर्नल ईयर और मिडल ईयर ने इनर ईयर को भेजे हैं साउंड वाइब्रेशंस, उनको जो कोक्लिया होता है वो फ्लूइड फील्ड होता है और उसके अंदर हजारों छोटे छोटे बालनुमा संरचना पाई जाती है। वो हजारों नुमा छोटे छोटे बालनुमा संरचना क्या करते हैं, जो एक्सटर्नल आपके साउंड आया है, साउंड वाइब्रेशंस आए हैं, उनको आपके सिग्नल्स में चेंज करने का काम करते हैं और सुनने में हेल्पफुल होते हैं। और यहाँ पे जो नर्व काम आती है आपकी, वो आती है वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व, जो 8 नंबर की क्रेनियल नर्व होती है आपकी। वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व, जो कोक्लिया है वो वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व, उसी से कोक्लिया आपका है ना। जो कोक्लिया के अंदर क्या है, फ्लूइड फील्ड है, हजारों रूप से आपके छोटे छोटे बाल संरचना पाई जाती है, जो साउंड वाइब्रेशंस को आपके सिग्नल के अंदर कन्वर्ट करने का काम करते हैं, है ना। तो वेस्टिबुलो जो कोक्लियर नर्व होती है वो सुनने में आपके हेल्पफुल करवाती है। जैसे विजन के अंदर आपके ऑप्टिक नर्व है, वैसे सुनने के लिए आपके वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व है जो आपको सुनने में हेल्पफुल करवाती है कान के। ठीक, फिर बात आती है आपके टेस्ट वाला, कि टेस्ट का जो सेंसेशन होता है वो कहाँ से मिलता है। तो जो आपकी टंग होती है, जीभ होती है, वो क्या करवाती है, आपके जो टेस्ट होती है उसका अनुमान लगाती है, जैसे कि कौन सा कड़वा है, मीठा है, क्या है। तो जो जीभ होती है उसके अलग अलग पार्ट पे क्या होते हैं, टेस्ट बर्ड्स होते हैं आपके, जो टेस्ट का अनुमान लगाते हैं। जो आपकी टंग है, जो जीभ है, माउथ में रहती है, ठीक है, एक होती है, ठीक है, वो क्या करवाती है आपके उसके ऊपर अलग अलग जो होते हैं वो क्या होते हैं, टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। तो कोई तो टेस्ट बर्ड आपको कड़वे का अनुमान लगाएगा, कोई मीठे का लगाएगा, कोई खट्टे का लगाएगा, कोई तीखे का लगाएगा। तो अलग अलग टेस्ट बर्ड्स होते हैं। मेनली 5 टाइप के टेस्ट बर्ड्स दे रखे हैं जो आपकी जीभ पे प्रेजेंट होते हैं। कौन से, स्वीट मतलब मीठे वाला, ठीक है, सोर मतलब आपके जो कड़वा वगैरह होता है ना, साल्टी, बीटर और उमामी, उमामी यानी कि मीठी। ये इन टेस्टों का पता लगाने का काम करती है आपकी जीभ। और जीभ के ऊपर क्या होते हैं, टेस्ट बर्ड्स। जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं वो अनुमान लगवाते हैं आपके मीठे का, सोर का, बीटर का, उमामी का। जो उमामी आपके टेस्ट है वो रिसेंटली डिस्कवर हुआ है ना, कुछ दिनों पहले ही डिस्कवर हुआ था कि उमामी टेस्ट भी होता है आपके, मीठी टेस्ट। ठीक है, तो जीभ के बारे में यही है, ज्यादा आता नहीं है क्वेश्चन, है ना। इसके बारे में सेंस ऑफ स्मेल, जो आप स्मेल का अनुमान कर पाते हो कि कौन सी अच्छी स्मेल है, कौन सी बुरी स्मेल है, उसका काम करवाता है आपका नाक। जो नोज होता है वो सेंसरी ऑर्गन है जो क्या करवाता है, आपकी स्मेल का अनुमान लगाता है आपको। तो जो नोज के अंदर आपके नोस्ट्रेल्स होते हैं, ठीक है, वो नोस्ट्रेल्स क्या करते हैं, जो भी एयर के अंदर कोई भी जैसे बैड स्मेल है या अच्छी स्मेल है उसको ले जाने का काम करते हैं। और वहां पे क्या होती है, एक नर्व होती है आपकी, जो पहले भी बात की थी, पहली क्रेनियल नर्व होती है ओल्फैक्टरी नर्व। वो ओल्फैक्टरी नर्व क्या करवाती है, स्मेल का अनुमान लगवाती है कि अच्छी स्मेल है कि बुरी स्मेल है ना। जो नाक होती है, नाक के अंदर ओल्फैक्टरी नर्व होती है, वो ओल्फैक्टरी नर्व आपके स्मेल का अनुमान लगाने का काम करती है। बस नाक के अंदर इतना ही मैटर है। अगर 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाए कि स्मेल का अनुमान कौन सी नर्व लगाती है, और उसमें ऑप्शन में आपके ऑप्टिक नर्व डाल दे, वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व डाल दे, है ना, आपके क्रेनियल नर्व डाल दे, और ये ओल्फैक्टरी नर्व डाल दे, तो आपको पता होना चाहिए कि जो स्मेल का अनुमान लगाने वाली नर्व होती है वो ओल्फैक्टरी नर्व होती है। और जो देखने में हेल्पफुल होती है वो आपके ऑप्टिक नर्व होती है, और जो सुनने में आपको हेल्पफुल करती है वो आपके वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व होती है। तो ये 1-1 नंबर के छोटे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इनका ध्यान में रखना। या कॉमन क्वेश्चन 1 नंबर का ये भी पूछ ले कि सेंस ऑर्गन्स के नाम लिखो, तो सेंस ऑर्गन के जो नाम है आपको 5 सेंसर ऑर्गन के वो नाम भी याद होने चाहिए। ठीक है, आपकी आंखें हो गई, कान हो गया, नाक हो गया, जीभ हो गई, स्किन हो गई, ये 5 सेंसरी ऑर्गन होते हैं बॉडी पे जो सेंसेस का अनुमान लगाते हैं आपको। ठीक है, इसके अलावा जनरल सेंस दे रखे हैं। जनरल सेंस के अंदर क्या है, ओवरऑल बॉडी पे पाए जाते हैं, डिफरेंट फॉर्म के अंदर जनरल सेंस पाए जाते हैं, जैसे साइट, ईयर वगैरह, साइट का, हीयर का, ठीक है, टेस्ट का, पेन का, इनका। प्रेशर सेंस, जो आपकी स्किन होती है, सबक्यूटेनियस टिश्यू लेयर्स होती है, उस पे प्रेशर सेंस पाए जाते हैं। कोई भी चीज प्रेशर पड़ता है आपकी स्किन पे,
तो जो सबक्यूटेनियस टिश्यू होते हैं उस पे प्रेशर रिसेप्टार पाए जाते हैं। जो प्रेशर रिसेप्टार क्या करेंगे, आपके प्रेशर का अनुमान लगाने का काम करते हैं ना। टेम्परेचर सेंस, जो स्किन की डीप वाली लेयर है वो क्या करवाती है, आपके टेम्परेचर का या कोल्ड का, कौन सा और ठंडा है गर्म है, उसका अनुमान लगाने का काम करती है आपकी स्किन, है ना। सेंस ऑफ टच, जो टेक्टाइल स्टिमुलेशन होते हैं, टेक्टाइल स्टिमुलेशन का मतलब होता है टच वाला, जो टच करते हैं उसका, तो उसका अनुमान लगाने का काम भी आपकी जो स्किन है उस पर होता है ना। सेंस ऑफ पेन, जो पेन के रिसेप्टार क्या होते हैं आपकी, जैसे मसल्स हो गई, जॉइंट्स हो गए या बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स पे क्या पाए जाते हैं, आपके पेन रिसेप्टार पाए जाते हैं, दर्द वाले रिसेप्टार्स। अगर आपको वहां पे कोई भी प्रेशर पड़ता है या कोई भी पेन होता है तो वो रिसेप्टार क्या करते हैं, उस पेन वाला जो स्टिमुलेशन है उसको क्या करते हैं, ब्रेन तक पहुंचाते हैं। ब्रेन से अपने को अनुमान लगता है कि जो भी टारगेट ऑर्गन है उस पर प्रेशर पड़ रहा है या वहां पे दर्द हो रहा है, तो उसका अनुमान लगाने का काम होता है आपके पेन रिसेप्टार्स का। वो क्या करते हैं, ब्रेन तक सिग्नल भेजते हैं, फिर ब्रेन को वापस से सिग्नल भेजेगा कि यहाँ इस वाले एरिया के अंदर आपके पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है ना। तो वो पेन रिसेप्टार्स होते हैं। ठीक है, ये था सिंपल सा आपका लास्ट का टॉपिक था जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके आंख और कान है ना।